हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज है 29 ऑफ फेबररी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 29 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो फ्रेंड्स, आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। देखिए, मोटिवेशन ना आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, वो आपको ग्रो करने में मदद करता है। तो लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ आप अपने बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन से करें, समय से करें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो है वो ग्रो हो सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज देखिए फरवरी का लास्ट डे है, तो जो भी फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उन्हें एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसकी एक अलग से वीडियो भी आएगी जिसमें आपको सारे डेज हम लोग याद करा देंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे हम एक बार सभी को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, 1 फरवरी को मनाया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को मनाया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जिसकी थीम क्या रही, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी को मनाया वर्ल्ड कैंसर डे और इसकी थीम रही क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और इसकी थीम क्या रही, हर वॉइस हर फ्यूचर। 7 फरवरी को मनाया गया नेशनल ब्लैक HIV अवेयरनेस डे और इसकी थीम रही इंगेज एजुकेट एम्पावर यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। उसके बाद देखिए, 10 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड पल्सेस डे और इसकी थीम रही है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। 11 फरवरी को मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, जिसकी थीम रही वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। 12 फरवरी को मनाया गया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। फ्रेंड्स, इसकी थीम क्या रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। 13 फरवरी को मनाया वर्ल्ड रेडियो डे, जिसकी थीम रही रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट देखिए, 13 फरवरी को सेलिब्रेट हुआ नेशनल वुमेंस डे। इस दिन सरोजनी नायडू जी की होती है बर्थ एनिवर्सरी। 15 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। उसके बाद 17 फरवरी को मनाया ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे, जिसकी थीम क्या रही, रेजिलेंट टूरिज्म बिल्डिंग बैक बेटर। 20 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस और इसकी थीम रही ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलाइंसेज। 21 फरवरी यानी 21 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जिसकी थीम क्या रही, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ इंटरजनरेशनल लर्निंग। 24 फरवरी को मनाया सेंट्रल एक्साइज डे। 27 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड NGO डे और इसकी थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ NGO इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 28 फरवरी की बात करते हैं तो इस दिन देखिए आप मनाया गया नेशनल साइंस डे और इसकी थीम याद रखिएगा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। तो ये हमारे हैं सभी देखिए फरवरी के इम्पॉर्टेंट डेज, याद रखिएगा। यहाँ से डेज भी पूछ सकते हैं और उनकी थीम से भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क एंड अफ्रीकाज लार्जेस्ट मॉस्क बीन इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2024। तो अभी फरवरी में देखिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो ये जो मॉस्क है यानी मस्जिद है, इसका उद्घाटन किया गया है अल्जीरिया कंट्री में। तो ये देखिए दुनिया की तो तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका की जो है ये सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका उद्घाटन किया गया है अल्जीरिया कंट्री में। अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल मजीद तेबोने, इन्होंने जो है इस ग्रैंड मॉस्क जो है इसको इनॉग्रेट किया है। बात करें अल्जीरिया की तो आप देख सकते हैं लोकेशन इसकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और यहाँ से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ये प्राइम मेरिडियन लाइन है ये पास हो रही है।
कैपिटल है अल्जीरिया की अल्जीरियस और यहाँ की करेंसी है अल्जीरियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज साइन एन एमओयू विद विच आईआईटी टू एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़। सो जो ये शॉर्ट में देखिए इसको कहा गया है NICDSC, यानी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड ने ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के विकास को बढ़ाने के लिए किस आईआईटी के साथ में जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ में किया है ये एमयू साइन। तो ये एमयू इसलिए साइन किया गया है ताकि जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट को और भी बढ़ाया जा सके, उसी के लिए एमयू साइन हुआ है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, पीएम गति शक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका लाभ उठाते हुए भारत में, इंडिया में जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो लोकेशंस हैं उनको इवैल्यूएट करना कि भाई कहाँ कहाँ पे जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो इसी पर्पस यानी इस डेवलपमेंट के पर्पस से ही ये एमयू साइन हुआ है आईआईटी दिल्ली के साथ। आईआईटी से रिलेटेड देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो अभी AFMS ने एक एमयू साइन किया आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर, किस लिए, टू फॉस्टर रिसर्च इन इम्प्रूविंग कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट एंड पेशेंट केयर ऑफ सर्विस पर्सनल, कि जो सेवा कर्मी है उनके जो उनकी केयर, उनको मेडिकल सपोर्ट में जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, तो उसी के लिए एमयू साइन हुआ। इसके अलावा देखिए इरडा ने आईआईटी भुवनेश्वर के साथ में एक एमयू साइन किया फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी को। नेक्स्ट देखिए आईआईटी मद्रास जो है इसने ओपन किया है अपना नया कैंपस, कहाँ पे, श्रीलंका के कैंडी में जो है इस कैंपस को ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर हैज लॉन्च्ड द इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म। तो अब देखो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन क्या छुपा है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने जो है इन निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच जो ये प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसे किस आईआईटी ने डेवलप किया है ये पूछा है। तो इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इसे डेवलप किया है किसने, आईआईटी मद्रास ने जो है इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। और अगर ये पूछते कि इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने किया है तो आपका आंसर होता है राजीव चंद्रशेखर ने। ये जो प्लेटफॉर्म है इसे डेवलप किया है बाय द रिसर्चर्स एट द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग। तो इनके द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है, आईआईटी मद्रास का ही है ये, और इसी के द्वारा, इस सेंटर के द्वारा ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस यूनिक प्लेटफॉर्म, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ना इस प्लेटफॉर्म का, वो है स्टार्टअप जीपीटी, जो कि एक एआई बेस्ड कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। इसका एक यूनिक फीचर है जो क्या है, स्टार्टअप जीपीटी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट हैव बीन नेम्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। तो इंडिया का जो पहला देखिए मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है और मिशन का नाम है गगनयान, और इस मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है, तो इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है नामित किया गया है। इनके नाम हमें याद रखनी है। तो 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है उनके नाम हैं प्रशांत बालाकृष्णन, इसके अलावा अजीत कृष्णन, नेक्स्ट अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि गगनयान मिशन के लिए इनको जो है नामित किया गया है। 4 एस्ट्रोनॉट, उनको ट्रेनिंग दी गई है रशिया में, और ये जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, अब इंडिया के इसरो ट्रेनिंग सेंटर में चल रहा है। स्टार्टिंग में इनको जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग थी वो कहाँ पे दी गई थी, रशिया में दी गई थी। गगनयान मिशन की बात कर लेती हैं। सो इसरो का जो गगनयान मिशन है इसे नेक्स्ट ईयर 2025 तक जो है लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत 4 क्रू मेंबर्स जो हैं उनको
400 किलोमीटर की ऑर्बिट में जो है पहुंचाया जाना है। तो गगनयान मिशन इंडिया का पहला जो है वो मैन मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंटिटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इट्स मंथली डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नाम है निधि आपके निकट 2.0। सो पूरी कंट्री के 670 डिस्ट्रिक्ट यानी 670 से भी ज़्यादा ज़िलों में अपना मासिक जिला आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट 2.0 को किसने जो है ऑर्गेनाइज किया है, कौन सी एंटिटी ने ऑर्गेनाइज किया है? तो इसे ऑर्गेनाइज किया है इफ़को ने, यानी EFFO ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा कि जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन भोगी हैं, उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। उनको एक हेल्प डेस्क उनके लिए स्थापित किया जाएगा जिसमें उनकी जो भी देखिए पेंशन रिलेटेड, जो भी आप पेमेंट रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं, जो जैसे कि डिजिटल उनके डिजिटलाइज सर्टिफिकेट्स को जो है जमा करना हो गया, या कोई भी इंक्वायरी है या पेंशन जो से शामिल जो भी उनकी देखिए जानकारी होगी वो इसमें सारी शामिल होंगी। सभी सर्विसेज जो हैं वो इस प्रोग्राम के तहत उनको दी जाएगी। EFFO की बात करते हैं तो इसकी देखिए फॉर्मेशन कब हुई थी? 4 मार्च 1952 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक टू बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। ये जो वैदिक क्लॉक है ये डिस्प्ले करेगी इंफॉर्मेशन अबाउट वैदिक हिंदू पंचांग, प्लानिटरी पोजीशंस, मुहूर्त एंड एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। तो जो भी वैदिक हिंदू पंचांग हो गए या ग्रह की स्थिति है, मुहूर्त हो गए या ज्योतिषी गणना है, उन सभी के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी ये वैदिक क्लॉक। ऑल्सो देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो ग्रीनविच मीन टाइम है GMT है उसको भी शो करेगी ये वैदिक क्लॉक। और इसे मध्य प्रदेश के कौन से शहर में इनॉग्रेट किया गया है? तो इसे किया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ओल्डेस्ट MP शफीफुर रहमान बर्क passed away recently at the age of 94. He was related to which political party? तो ये देखिए इंडिया के ओल्डेस्ट यानी सबसे बुजुर्ग सांसद थे, नाम के याद रखेंगे शफीफुर रहमान बर्क। इनका भी जो है निधन हो गया। किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इनका संबंध किससे था? समाजवादी पार्टी से। और ये सबसे ओल्डेस्ट जो है इंडिया के सांसद थे। तो इंडियाज ओल्डेस्ट MP इन पार्लियामेंट थे शफीकुर रहमान बर्क। इनका जन्म 11 जुलाई 1930 में जो है हुआ था। और इन्होंने जो अपना पॉलिटिकल करियर है ये शुरू किया था विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी के साथ, जो है इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो हाल ही में देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? तो लोकपाल पद पर अपॉइंट किया गया है जस्टिस AM खानविलकर। तो जस्टिस AM खानविलकर बने हैं कंट्री के नए लोकपाल। तो ये है फ्रेंड जस्टिस AM खानविलकर। और इन्होंने सक्सेड किसे किया है? तो पिनाकी चंद्र घोष की जगह जो है ये अपॉइंट हुए हैं। अब फ्रेंड्स इसी के साथ कुछ आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, यानी ऑपरेशंस में इनको अपॉइंट किया गया है NTPC। तो NTPC के डायरेक्टर के रूप में जो है नियुक्त किसे किया गया है? आंसर है रविंद्र कुमार जो है अपॉइंट हुए हैं NTPC के डायरेक्टर। NTPC का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना हुई इसकी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन का नाम क्या है? गुरदीप सिंह। अब रिसेंट के देखिए और भी अपॉइंटमेंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो अभी हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के डायरेक्टर बने हैं सुरेश्वर बोनल। नेक्स्ट देखिए सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी कौन बने हैं? नितिन जैन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के डायरेक्टर कौन बने हैं? सुनील शर्मा।
सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ J&K एंड लद्दाख, तो इसके डायरेक्टर बनी है भूपिंदर कुमार। और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के डायरेक्टर कौन बने? ताटुंग पाडी। तो यहाँ देखिए हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। इंडिया का जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? सो फर्स्ट कौन सा है? तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। तो ये पहला न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया का। इस प्लांट का जो ऑपरेशन है ये कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1969 में। और ये सिचुएटेड कहाँ पे है? कौन से स्टेट में? तो ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदो छम इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बारदो छम जो है ये किस राज्य का जो है पारंपरिक नृत्य है? तो ये है ट्रेडिशनल डांस अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्धा ने डिलीवर किया था अपना पहला उपदेश सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। निम्नलिखित में से किसने व्यापगत का जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी इंडिया आए थे एज और गवर्नर जनरल कब बने थे? ये 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस की, करंट अफेयर्स की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एफएटीएफ ने अभी यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट से जो है रिमूव कर दिया है। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। और एफएटीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेंस्ड इन अबू धाबी यूएई। सो डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का भी कौन सा संस्करण है जो कि अबू धाबी में शुरू हुआ है? द आंसर इज 13th एडिशन शुरू हुआ है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म जिसका नाम है जेफरीज, तो जेफरी के अनुसार इंडिया जो है कौन सी ईयर तक तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी? तो कौन सी ईयर तक का टारगेट रखा है? 2027 तक। नेक्स्ट है पंकज उदास जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, हु वॉज ही। तो पंकज उदास कौन थे? फेमस सिंगर थी। नेक्स्ट, द बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट हैज साइन एन एमयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द ईस्टर्न स्टेट। तो जो पूर्वी राज्य है वहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो बिहार का स्टार्टअप फंड ट्रस्ट है उन्होंने किस संगठन के साथ में किया है समझौता? तो ये समझौता किया है सिडबी के साथ। नेक्स्ट है कि सीनियर पीएमएल लीडर जिनका नाम है मरियम नवाज। सो मरियम नवाज जो है ये पाकिस्तान के किस प्रोविंस यानी किस प्रांत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बन गई हैं? तो फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब प्रोविंस की। जो पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में है ना, वहाँ की ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसको देखिए अभी हमने रिवाइज भी किया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसके डायरेक्टर कौन बने हैं? सुनील शर्मा बने हैं डायरेक्टर। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इस्पात मंत्रालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी के लिए किसे चुना गया है? तो डेप्यूटी सेक्रेटरी कौन बनी है? नितिन जैन। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? सुरेश्वर सिंह बोनाल को। तो यहाँ हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं जो हमने कल आप लोगों से टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनको डिस्कस कर लेते हैं।
सो पहला क्वेश्चन था कि ब्लैक सॉइल जो है इसे किस नाम से और जानते हैं, तो इसे कहा जाता है रेगुर सॉइल। सेकंड क्वेश्चन था ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये है नर्व सेल। तो आप सभी ने देखिए दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स करे हैं बिल्कुल सही। और आज हमारे जो कमेंट्स हैं वो किसके हैं, देखिए प्रदीप दास एंड आशीष। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो देखिए रेगुलर आपको हम करंट अफेयर्स की वीडियो में टेस्ट क्वेश्चन ज़रूर देते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, आंसर अपना लिखना है कमेंट बॉक्स में। आज का क्वेश्चन क्या है देखिए कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने योगश्री जो योजना है इसको शुरू किया है। और दूसरा क्वेश्चन है किस कंट्री ने जीता है यूनाइटेड कप टाइटल 2024। तो ये है हमारे आज के दो टेस्ट के क्वेश्चन। अब आप जल्दी से जो है इनके आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए। और इसी के साथ देखिए डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।